अगर आपका ब्लड शुगर बार बार बढ़ जाता है, दवा लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहता, थकान हर समय बनी रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, शरीर में भारीपन और सुस्ती महसूस होती है, स्किन पर दाने निकलते रहते हैं और धीरे धीरे वजन भी बढ़ रहा है, तो एक मिनट रुककर ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसका जवाब किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि आपके किचन में रखा हुआ हो। और वो है करेला। जी हाँ, वही करेला जिसे हम कड़वाहट की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही करेला शरीर के अंदर जाकर ब्लड शुगर को धीरे धीरे संतुलित करने में मदद कर सकता है, खून को साफ करने में सहायक होता है, लीवर को सपोर्ट करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर एक ही चीज इतनी सारी समस्याओं पर असर डाल सकती है, तो क्या इसे सही तरीके से लेना जरूरी नहीं है? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लोग करेला तो लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन सही तरीका, सही मात्रा और सही समय नहीं जानते, जिसकी वजह से फायदा पूरा नहीं मिल पाता और कभी-कभी उल्टा असर भी दिख सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे करेले के 5 सबसे असरदार तरीके, उनका सही इस्तेमाल, असली फायदे और वो जरूरी सावधानियां जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप बिना किसी नुकसान के इसका पूरा फायदा ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे संतुलित रहे, आपका पेट साफ रहे, शरीर हल्का महसूस करे और दिन भर एनर्जी बनी रहे, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा काम की हो सकती है। अगर आपका ब्लड शुगर बार बार बढ़ जाता है, दवा लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहता, शरीर में हर समय थकान और भारीपन रहता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता और दिन भर सुस्ती बनी रहती है, करेला शरीर के अंदर जाकर धीरे धीरे ऐसे बदलाव शुरू करता है जो ब्लड शुगर को संतुलित रखने, पाचन को सुधारने और शरीर को अंदर से साफ करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शरीर हल्का लगे, पेट साफ रहे और शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आए, अब समझते हैं सबसे असरदार तरीका, यानी करेले का जूस, जिसे सही तरीके से लिया जाए तो इसका असर काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। करेले में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर में जाकर शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद करते हैं और खून को साफ करने में सहायक होते हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी चीज है सही तरीका और सही मात्रा। सबसे सही तरीका यह है कि सुबह खाली पेट लगभग 30 से 50 मिलीलीटर करेले का जूस लें और उसे थोड़ा पानी मिलाकर पतला कर लें। शुरुआत में कम मात्रा से शुरू करें, ताकि शरीर धीरे धीरे इसे अपनाए और इसमें चीनी या ज्यादा नमक मिलाने से बचें। अब बात करते हैं इसके फायदों की। सबसे पहला फायदा यह है कि यह ब्लड शुगर को धीरे धीरे संतुलित रखने में मदद करता है। दूसरा, यह शरीर को अंदर से साफ करने में सहायक होता है, जिससे शरीर हल्का महसूस होता है। और तीसरा, यह पेट साफ रखने में मदद करता है, जिससे पाचन बेहतर होने लगता है। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें, ज्यादा मात्रा में पीना सही नहीं है, क्योंकि इससे उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। अब अगर आपको जूस पीना मुश्किल लगता है, तो दूसरा आसान तरीका है करेले का पानी। इसके लिए करेले के टुकड़े करके पानी में उबाल लें और इसे सुबह या दिन में एक बार लें। यह तरीका हल्का होता है और शरीर को धीरे धीरे साफ करने में मदद करता है, साथ ही हल्के स्तर पर शुगर को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है। इसका स्वाद भी जूस से थोड़ा हल्का होता है, जिससे इसे नियमित लेना आसान हो जाता है। लेकिन यहां भी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। अब तक आपने समझ लिया कि करेले के 2 आसान और असरदार तरीके कौन से हैं और इन्हें सही तरीके से लेने पर शरीर में क्या बदलाव आ सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे तरीके और फायदे बाकी हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में और भी काम के हैं। ज्यादातर लोग करेला लेते तो हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं लेते और फिर कहते हैं कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं, तो अभी इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेले की सब्जी की, जो देखने में सबसे साधारण लगती है, लेकिन सही तरीके से बनाई जाए तो ये रोज की दवा जैसा काम कर सकती है।
सोचिए, अगर रोज का खाना ही आपके पाचन को बेहतर बनाने लगे, आपका वजन धीरे धीरे कंट्रोल होने लगे और शरीर में भारीपन कम होने लगे, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती होती है ज्यादा तेल और मसाले। लोग करेला तो डालते हैं, लेकिन इतना तेल और मसाला डाल देते हैं कि उसका असली फायदा खत्म हो जाता है। सही तरीका यह है कि करेले को पतले टुकड़ों में काटें, थोड़ा सा नमक लगाकर कुछ देर छोड़ दें ताकि कड़वाहट हल्की हो जाए। फिर कम तेल और हल्के मसालों में इसे पकाएं। जब आप इसे इस तरीके से खाते हैं, तो ये पाचन को सुधारने में मदद करता है। खाना सही तरीके से पचने लगता है, पेट भारी रहना कम होता है और धीरे धीरे शरीर हल्का महसूस होने लगता है। अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो ये तरीका आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि ये शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। अब एक और जरूरी बात समझिए, अगर आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो शरीर में थकान और सुस्ती बनी रहती है। ऐसे में करेले की सब्जी लीवर को सपोर्ट करने में भी सहायक मानी जाती है, जिससे शरीर की अंदरूनी सफाई बेहतर होती है और धीरे धीरे एनर्जी वापस आने लगती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि रोज सब्जी बनाना थोड़ा मुश्किल है या आप इतना टाइम नहीं दे पाते, तो आपके लिए अगला तरीका और भी आसान है, और यही वो तरीका है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं: सूखा करेला पाउडर। अब सोचिए, अगर बिना ज्यादा मेहनत के आप रोज करेला ले सकें, तो कितना आसान हो जाएगा। इस पाउडर को बनाने का तरीका बहुत सरल है। करेले को पतले टुकड़ों में काटकर अच्छे से सुखा लें और फिर उसका पाउडर बना लें। अब रोज सिर्फ 1 चम्मच पानी के साथ लेना है। न कड़वाहट का झंझट, न बनाने का टाइम, और फायदा धीरे धीरे मिलता रहेगा। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो करेला खाने से बचते हैं लेकिन उसका फायदा लेना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह धीरे धीरे शरीर में असर करता है और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है। लेकिन यहां एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है: कोई भी चीज तुरंत असर नहीं दिखाती। अगर आप 2 दिन लेकर छोड़ देते हैं, तो आपको फर्क महसूस नहीं होगा। असली खेल है नियमितता का। अगर आप किसी एक तरीके को पकड़कर लगातार चलते हैं, तभी शरीर में बदलाव दिखते हैं। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कभी सब्जी, कभी पाउडर, और फिर कुछ दिन बाद कुछ भी नहीं। इस तरीके से फायदा कभी साफ नजर नहीं आता। इसलिए एक तरीका चुनिए और उसे नियमित रूप से अपनाइए। और एक और जरूरी बात, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं: ज्यादा लेना मतलब ज्यादा फायदा। ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप जरूरत से ज्यादा करेला लेने लगते हैं, तो शरीर पर उल्टा दबाव पड़ सकता है। अब सबसे जरूरी बात समझिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां छोटी सी गलती पूरे फायदे को नुकसान न बदल सकती है। आपने करेला लेना शुरू कर दिया, लेकिन अगर इसके बाद क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो शरीर को पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, बल्कि कुछ लोगों को उल्टा असर भी महसूस हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दूध और दही की। बहुत लोग करेला खाने या जूस पीने के तुरंत बाद दूध या दही ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि करेला और दूध दही का कॉम्बिनेशन पाचन पर असर डाल सकता है, जिससे गैस, अपच या पेट में असहजता महसूस हो सकती है। कुछ लोगों में स्किन पर भी असर दिख सकता है, जैसे खुजली या दाने। इसलिए बेहतर यही है कि करेले के बाद तुरंत दूध या दही लेने से बचें और थोड़ा गैप जरूर रखें। अब दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर होती है, वो है तुरंत मीठा खाना। कई लोग सोचते हैं कि करेला लिया है तो अब मीठा खा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से शुगर पर उल्टा असर पड़ सकता है, क्योंकि करेला शरीर में जो संतुलन बनाने की कोशिश करता है, वो तुरंत मीठा खाने से बिगड़ सकता है। इसलिए अगर आप सच में फायदा चाहते हैं, तो करेले के बाद मीठा खाने से बचें। अब तीसरी बात जो बहुत जरूरी है: तला भुना खाना। अगर आप करेला लेकर तुरंत तला भुना या भारी खाना खा लेते हैं, तो यह पाचन को धीमा कर देता है और करेले का असर कम हो सकता है, जिससे पेट में भारीपन या गड़बड़ी महसूस हो सकती है। इसलिए हल्का और संतुलित खाना ही बेहतर रहता है। चौथी चीज है ज्यादा मसालेदार खाना। बहुत ज्यादा मसाले पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, खासकर जब आपने करेला लिया हो,
तब शरीर थोड़ा संवेदनशील होता है। इसलिए इस समय हल्का खाना ही शरीर के लिए सही रहता है। अब एक और जरूरी बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है मात्रा और शरीर के संकेत। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। कुछ लोगों को करेला लेने से जल्दी फायदा दिखता है और कुछ को धीरे धीरे। इसलिए अगर आपको चक्कर आना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना या पेट में ज्यादा गड़बड़ी महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये संकेत हो सकते हैं कि मात्रा आपके शरीर के हिसाब से ज्यादा हो रही है। ऐसे में मात्रा कम करें या कुछ समय के लिए रोक दें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लें। खासकर अगर आप पहले से दवा ले रहे हैं तो संतुलन बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। अब एक छोटी सी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, करेला कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे काम करता है। अगर आप नियमित रहते हैं और सही तरीके से लेते हैं, तभी इसका असर साफ दिखाई देता है। अब पूरे वीडियो की बात को एक आसान तरीके से समझ लीजिए। अगर आप सही मात्रा में सही तरीके से करेला लेते हैं और उसके बाद सही चीजों का ध्यान रखते हैं, तो ये आपके ब्लड शुगर को संतुलित रखने, पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को अंदर से साफ रखने में सहायक हो सकता है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो फायदा कम हो जाएगा। इसलिए समझदारी और संतुलन ही सबसे जरूरी है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी करेला नियमित तरीके से लिया है और आपको कौन सा तरीका सबसे आसान लगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी ही आसान और भरोसेमंद जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे।